n क्रमांकित संख्याओं का औसत जो है वो n+1/2 के बराबर होता है। आइए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 5 क्रमांकित संख्याओं का औसत z है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। कितना क्रमांकित संख्या है? 5, तो इसका औसत होगा 5 + 1/2 यानी कि 6/2 बराबर 3। तो इसका औसत 3 नहीं होगा बल्कि तीसरी संख्या के बराबर होगा। जैसे कि 5 है तो 1 2 3 4 5 5 संख्या है, तो इसका औसत जो होगा वो तीसरी संख्या के बराबर होगा, जो कि यहाँ कितना दिया हुआ है? z दिया हुआ है, यानी z जो है वो हमारी तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या अगर z है और ये सब पांचों क्या है? क्रमागत संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्रमागत संख्या में जब एक अगली संख्या की ओर जाते हैं तो एक बढ़ता जाता है, यानी कि चौथी संख्या जो होगी हमारी वो कितनी होगी? z+1 के बराबर होगी। और पांचवी संख्या जो होगी z+1 में एक जोड़ देंगे तो z+2 के बराबर होगी, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर z दिया हुआ है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? z+2। ठीक है। अगर इसी प्रश्न में पूछ दिया रहता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इसमें बैक साइड में आ जाते, नीचे की ओर आते, तो सबसे छोटी संख्या हो जाती दूसरे नंबर की संख्या होती पहले z-1 और पहली संख्या हो जाती z-2, यानी कि इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाती z-2। प्रश्न दिया गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, तो आखिरी 3 संख्याओं का औसत क्या होगी। कितना दिया है? 5 क्रमागत संख्या का औसत m है। जब भी क्रमागत संख्या का औसत निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। यहाँ n का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 + 1/2 बराबर 6/2 बराबर 3। तो हमारा जो औसत होगा वो तीसरी संख्या के बराबर होगा। टोटल कितनी संख्या दी गई है? 5 संख्या दी गई है। 1 2 3 4 5 संख्या है, तो हमारा औसत क्या होगा? तीसरी संख्या के बराबर होगा, जो कि यहाँ दिया गया है कि m है। तो तीसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? m। तो चौथी संख्या हो जाएगी m+1 और पांचवी संख्या हो जाएगी m+2। सेम दूसरी संख्या हो जाएगी m-1 और पहली संख्या हो जाएगी m-2। तो हमारी पांचों संख्या क्या हो गई? m-2, m-1, m+1 और m+2। अब प्रश्न में पूछा गया है कि आखिरी 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। आखिरी 3 संख्याओं का औसत, तो आखिरी 3 संख्या कौन कौन सी है? m है, m+1 है और m+2 है। तो इन तीनों का औसत क्या होगा? बीच वाली संख्या होगी। सेम इसमें भी 1 2 3 संख्या है, तो इसका औसत होगा बीच वाली संख्या, जिसका मान कितना? m+1, यानी कि आखिरी 3 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? m+1। इसका हो जाएगा आंसर। इसी प्रश्न में अगर ये दिया रहता कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो उसका आंसर क्या हो जाता? पहले औसत निकालते हैं हम लोग, औसत यानी कि तीसरी संख्या m के बराबर है, फिर पांचों संख्या का मान लिख लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाती है इसमें? m+2। अगर इसमें आपसे पूछ दिया जाता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो उसका आंसर क्या हो जाता? m-2। तो हम लोग एक क्वेश्चन में 3 प्रश्न को सॉल्व किए।